जय हिंद। आज हम यूपी पुलिस का जो पेपर होगा उसको टारगेट करते हुए अब एक सीरीज लेकर चलेंगे, जिसमें हम डेली के डेली जो है क्या करते जाएंगे, अपनी एक क्लास अपडेट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो यूपी पुलिस के रिगार्डिंग जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक, जिसका नाम क्या होगा, कौन क्या कहाँ। मतलब आप ऐसे समझो कि भारत में कौन है, क्या है और कहाँ पर है, उसके बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का ये है, समझ में आ गया होगा टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम क्या है, कौन क्या कहाँ। ठीक है, कौन क्या कहाँ पर है, ये हमारा टॉपिक है आज का। क्लियर। तो देखो, संवैधानिक पदाधिकारियों की बात करते हैं तो अभी पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा यही बन रहा है कि अभी वर्तमान में हमारे देश में कौन जो है राष्ट्रपति है। तो देखो, भारत देश की अगर बात करें तो हमारे देश में वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो राष्ट्रपति हैं, और वो काउंटिंग के आधार पर जो है वो कौन से नंबर की हैं, 15वें नंबर की हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में हमारे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति को कई बार राज्यसभा का सभापति भी कहा जाता है। ठीक, प्रधानमंत्री के बारे में तो सभी जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। इससे अगर क्वेश्चन कोई बनने की संभावना है तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो कौन से नंबर के हैं। तो क्वेश्चन है आपका ये, तो 15वें नंबर के हैं। ठीक है, कौन से नंबर के हैं, 15वें नंबर के हैं। क्लियर हो गया ना, ये समझ में आ गया होगा कि ये कौन से नंबर के हैं, 15वें नंबर के। ठीक, अगला जो न्यायिक प्रमुख से क्वेश्चन बन सकता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो कौन है वर्तमान में। तो सर, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है DY चंद्रचूड़। ठीक है, कौन है, DY चंद्रचूड़। अगर ये पूछे क्रोनोलॉजी के हिसाब से कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से इनका क्रम क्या है, तो आप बताओगे कि ये 50वें क्रम के हैं। अटॉर्नी जनरल की अगर बात करेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी कौन है वर्तमान में, तो महान्यायवादी आपके R वेंकट रमणी हैं। और R वेंकट रमणी कौन से नंबर के हैं, तो ये 16वें नंबर के हैं। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो ये आपके तुषार मेहता है। ठीक है, कौन है, तुषार मेहता। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसको आप कई बार ये भी कह सकते हैं कि NGT। तो NGT के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो NGT के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब आपसे पूछा जा सकता है, देखो मैंने अभी बताया था, तो ऐसे भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यसभा का जो वर्तमान में सभापति है वो कौन है, तो राज्यसभा का सभापति है जगदीप धनखड़, और उपराष्ट्रपति भी यही है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को ही क्या कहा जाता है, राज्यसभा का सभापति कहा जाता है। क्लियर हो रही है। इसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो आप क्या बताओगे कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव के बारे में अगर पूछा जाए कौन है, तो राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। इसके अलावा नेता राज्यसभा प्रतिपक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वर्तमान में क्या हैं, ये आपके नेता प्रतिपक्ष हैं। ये भी ध्यान रखना कि वर्तमान में कांग्रेस जो पार्टी है उसके अध्यक्ष भी कौन है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं। ठीक है, समझ में आ गया, मल्लिकार्जुन खड़गे दो चीज़ों के अध्यक्ष हो गए। नेता सत्तापक्ष राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो सत्तापक्ष में राज्यसभा के जो हैं नेता राज्यसभा में वो कौन है, पीयूष गोयल है। ठीक है, कौन है, पीयूष गोयल। ध्यान रखेंगे कौन है वर्तमान में, पीयूष गोयल जो है नेता सत्तापक्ष है। 17वीं लोकसभा की अगर बात करेंगे तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम कुमार बिड़ला। नेता विपक्ष की अगर बात करेंगे तो नेता विपक्ष कौन है लोकसभा के, अधीर रंजन चौधरी। कौन है, अधीर रंजन चौधरी। दो बार बोलेंगे, अधीर रंजन चौधरी, याद हो जाएगा इससे, अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, याद हो गया, अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा के महासचिव की अगर बात करेंगे, कौन है लोकसभा के महासचिव, लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के महासचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के जो है सचिव कौन है,
उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, याद करते चलेंगे साथ साथ। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। अब इससे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो आप क्या बताओगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त की अगर बात करेंगे, चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में आप बताना कि चुनाव आयुक्त है आपके अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे। चुनाव आयुक्त 2 होते हैं, 3 है ना, पूरे 3 का एक चुनाव आयोग बनता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो हो गए आपके कौन, राजीव कुमार, और चुनाव आयुक्त कौन हो गए, अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे। कौन हो गए, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। उपचुनाव आयुक्त की अगर बात करेंगे तो उपचुनाव आयुक्त कौन कौन है, तो उपचुनाव आयुक्त आपके अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन है। ठीक है, कौन कौन है, अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। वर्तमान में CAG की अगर बात करेंगे, CAG कौन है, तो आप CAG से बता सकते हैं कि CAG आपके वर्तमान में जो है वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। CGA, देखो कंफ्यूज मत हो जाना CAG और CGA में, तो CAG जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है और CGA जो है वो कौन है, SS दुबे। कौन से क्रम के हैं, 28वें नंबर के हैं। SS दुबे कौन से नंबर के हैं, 28वें। महासर्वेक्षक सर्वेयर जनरल की अगर बात करेंगे तो ये कौन है, महासर्वेक्षक सर्वेयर जनरल की अगर बात करेंगे तो महासर्वेक्षक सर्वेयर जनरल जो है हमारे जो है वो कौन है, हितेश कुमार मकवाना है। कौन है, हितेश कुमार मकवाना, याद रखेंगे, हितेश कुमार मकवाना। अब इसमें ये भी कई बार पूछा जा सकता है, तो ये तो सबको पता ही होगा कि सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो सर्वोच्च सेनापति तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू है। वायुसेना का जो अध्यक्ष है अगर आपसे पूछा जाए वायुसेना का अध्यक्ष कौन है, तो VR चौधरी है। वायुसेना का अध्यक्ष कौन है, VR चौधरी है। वायुसेना का अध्यक्ष कौन है, VR चौधरी है। नौसेना का अध्यक्ष कौन है, R हरि कुमार है। नौसेना का अध्यक्ष कौन है, R हरि कुमार। थल सेना का अध्यक्ष कौन है, थल सेना का अध्यक्ष है मनोज पांडे। थल सेना का अध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे। कौन से नंबर के, 29वें। मनोज पांडे 29वें नंबर के हैं। CDS की अगर बात करेंगे, CDS कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है वो हमारे CDS है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना कि पहले CDS कौन थे, अगर आपसे पूछा जाए पहले CDS कौन थे, तो पहले CDS थे आपके विपिन रावत। ठीक है, कौन थे, विपिन रावत थे। तो ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि पहले CDS कौन थे, तो पहले CDS आपके विपिन रावत थे। ठीक है, कौन थे, विपिन रावत। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन है महानिदेशक सैन्य अभियानों के कौन हैं। अगर आपसे ये पूछें तो सैन्य जो अभियान हो रहे हैं उन सैन्य अभियानों के जो महानिदेशक हैं वो हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल कौन, मनोज कटियार। क्लियर हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार। क्लियर। अब सचिव और सलाहकार की बात करते हैं। सचिव और सलाहकार कौन कौन क्या है, तो कैबिनेट सचिव की अगर बात करेंगे वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गाबा है। भाई साहब, अपने आप में बहुत बड़ी पावर होती है कैबिनेट सचिव सलाहकार की, राजीव गाबा। इसके अलावा जो है अगर आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं वो कौन है, अमित खरे और तरुण कपूर। प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं वो अमित खरे और तरुण कपूर हैं। प्रधान सचिव की अगर बात करेंगे, प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री के, तो वो है PK मिश्रा। ठीक है, कौन है प्रधान सचिव, PK मिश्रा। वित्त सचिव कौन है, तो ध्यान रखना वित्त सचिव है आपकी गार्गी कौल। कौन है, गार्गी कौल। विदेश सचिव कौन है, तो विदेश सचिव से भी कई बार क्वेश्चन बनता है। विदेश सचिव हैं आपके विनय मोहन क्वात्रा। कौन है, जो है विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा जी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सीधा सीधा क्वेश्चन ये कि आपके गृह सचिव कौन है, तो गृह सचिव हैं आपके अजय कुमार भल्ला। ठीक है, गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव कौन है, अगर आपसे पूछा जाए वित्त सचिव, तो टीवी सोमनाथन। वित्त सचिव कौन है, टीवी सोमनाथन। वित्त सचिव कौन है, टीवी सोमनाथन। रक्षा सचिव कौन है, रक्षा सचिव है आपका गिरधर अरमाने। रक्षा सचिव कौन है, गिरधर अरमाने। रक्षा सचिव कौन है, गिरधर अरमाने। राजस्व सचिव की अगर बात करेंगे कौन है राजस्व सचिव, तो आप कहोगे संजय मल्होत्रा। ठीक है, राजस्व सचिव कौन है, संजय मल्होत्रा है। राजस्व सचिव कौन है, संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है आपके अजीत डोभाल। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल।
उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है पंकज कुमार सिंह। ठीक है, कौन है? पंकज कुमार सिंह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन है? पंकज कुमार सिंह जो है वो है आपके राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार आपसे पूछा जाएगा तो अनंत नागेश्वरन। ठीक है, कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार? कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार? हैं आपके अनंत नागेश्वरन। और वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो ये आपसे पूछा जाएगा तो अजय कुमार सूद। कौन है? अजय कुमार सूद है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें से जो जिस पर कलर किया हुआ है ना, ये इस तरीके से जो कलर किया हुआ है, ये वाला जो कलर है, ठीक है, तो ये वाले जो हैं अभी हाल ही में क्या हुए हैं? बदले हैं, चेंज हुए हैं, तो इन पर विशेष ध्यान रखना आप। ठीक, तो जो सीवीसी है, सीवीसी के जो प्रमुख हैं वो कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें हैं। और इसके अलावा निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के जो निदेशक है वो कौन है? तो आंसर आ जाएगा प्रवीण सूद है। कौन है? प्रवीण सूद। सीआईसी की अगर बात करेंगे, सीआईसी के जो अध्यक्ष हैं, सीआईसी का मतलब है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो मुख्य जो कह सकते हैं सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो आपको पता चल गया होगा मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया जो है मुख्य सूचना आयुक्त हैं। आईबी के जो मुखिया हैं वो कौन है? तपन कुमार डेका। आईबी के मुखिया कौन है? तपन कुमार डेका हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ विंग के जो लेखक है रॉ के, वो है रवि सिन्हा। इसके अलावा एनआईए के जो निदेशक हैं वो कौन है? दिनकर गुप्ता। प्रभारी निदेशक प्रवर्तन निदेशालय जिसको ईडी कहा जाता है, तो उसके हैं आपके राहुल नवीन। ठीक है, काफ़ी चर्चा में चलता है ईडी, तो ईडी से ध्यान रखना। ईडी के कौन है? राहुल नवीन है। और नारकोटिक्स के कौन है? तो नारकोटिक्स है सत्यनारायण प्रधान। कौन है? सत्यनारायण प्रधान है। इसके क्लियर हो गया? सत्यनारायण प्रधान। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की बात करेंगे तो एसएसबी के जो प्रमुख हैं वो कौन है? एसएसबी के प्रमुख हैं दलजीत सिंह चौधरी, अभी हाल ही में बदले हैं। महानिदेशक अगर बात करेंगे सीमा सुरक्षा बल के, बीएसएफ के कौन है? तो बीएसएफ के हैं नितिन अग्रवाल। इसके अलावा सीआरपीएफ के कौन है? तो सीआरपीएफ में ध्यान रखेंगे, सीआरपीएफ में है अनीस दयाल सिंह। कौन है? अनीस दयाल सिंह है। ठीक, अनीस दयाल सिंह है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये बदले हैं अभी, अनीस दयाल सिंह सीआरपीएफ के हैं। इसके अलावा जो सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ की कौन है? नीना सिंह है। सीआईएसएफ की कौन है? नीना सिंह। ठीक, सीआईएसएफ की ध्यान रखेंगे कौन है? नीना सिंह है। ऐसे ही महानिदेशक अगर बात करेंगे एनएसजी जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? एमए गणपति, लंबे समय से हैं। एसपीजी की अगर बात करेंगे तो एसपीजी के कौन है? आलोक शर्मा है, ये भी काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। इसके अलावा आईटीबीपी की अगर बात करेंगे तो आईटीबीपी के हैं राहुल रसगोत्रा। कौन है? राहुल रसगोत्रा, अभी हाल ही में ये भी जो है थोड़े दिन पहले ही बदले हैं, तो ध्यान रखेंगे कौन है? राहुल रसगोत्रा। एनसीसी के कौन है? तो एनसीसी के हैं गुरबीर पाल सिंह। ठीक है, और एनसीसी के जो गुरबीर पाल सिंह है, इनका जो क्रम है वो 34वां है। एनसीसी के जो अध्यक्ष हैं गुरबीर पाल सिंह हैं, 34वें क्रम के हैं। इसके अलावा आईसीजी की अगर बात करेंगे, आईसीजी का मतलब होता है जो है इंडिया कोस्टल गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के जो हैं अध्यक्ष वो कौन है? राकेश पाल हैं। कौन है? राकेश पाल। क्लियर हो गया? कौन? राकेश पाल। ठीक, राकेश पाल हैं। इसके अलावा और एनडीआरएफ की बात करेंगे तो एनडीआरएफ में है अतुल करवाल। कौन है? अतुल करवाल हैं। इसके अलावा आरपीएफ के कौन है? मनोज यादव हैं। कौन है? आरपीएफ के जो महानिदेशक हैं मनोज यादव। और असम राइफल की अगर बात करेंगे तो असम राइफल के हैं प्रदीप चंद्रन नायर। और महानिदेशक होमगार्ड के कौन हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो विवेक श्रीवास्तव। तुम्हें ज़्यादा जो ध्यान रखना है, ज़्यादा जो फोकस रखना है, उन पर रखना है जो हाल ही में बदले हैं। जिस पर मैंने बॉक्स बना दिया उनको तो आपको विशेषकर याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, जिस पर बॉक्स बना दिया उनको तो याद रखना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात? चलो, तो अभी हम क्या देख रहे थे? अभी तो देख रहे थे महानिदेशक। अब देखते हैं अध्यक्ष कौन कौन है देश। जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। नीति आयोग का सीईओ अगर आपसे पूछे कोई तो कौन है? बीआर सुब्रमण्यम है।
संघलोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी है, थोड़े दिन पहले ही बदले हैं, तो इसको थोड़ा सा आप जो है क्या करोगे, ध्यान रखोगे, डॉक्टर मनोज सोनी। इसके अलावा 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है, 9वीं है, इसका भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसके हैं हंसराज गंगाराम अहीर, इसका भी ध्यान रखेंगे। और वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अशोक कुमार माथुर, ठीक, इसको भी ध्यान रखेंगे। एसएससी के कौन है? एस किशोर, ये सबको पता ही होगा, ठीक। तो अभी हमने फिलहाल और बात कर लेते हैं, थोड़े और बचे हुए हैं। जैसे लोकपाल कौन है आपके, अगर आपसे पूछा जाए तो प्रदीप कुमार मोहंती, प्रदीप कुमार मोहंती। देखो नेक्स्ट 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं, ठीक। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति आयोग का इस समय कोई अध्यक्ष है नहीं, अनुसूचित जाति आयोग का है विजय सांपला, ये ध्यान रखेंगे। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानून गो है। और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि ये जया वर्मा जो है, इससे दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा। और कई बार ये भी पूछ सकता है रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जो सेबी है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच। CBFC जो है सेंट्रल फिल्म जो प्रमाणन जो सर्टिफिकेट वाला जो है वो कौन है? रविंद्र भाकर है। इसके अलावा आपसे और क्या पूछ सकता है? जैसे ये इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट नहीं है यार, इतने कहाँ तक देखोगे आप। जैसे ये TRAI, जो TRAI है इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो TRAI के अध्यक्ष कौन है? TRAI के अध्यक्ष है अनिल कुमार लाहौटी। कौन है? अनिल कुमार लाहौटी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। अनिल कुमार लाहौटी क्या है? इसके अध्यक्ष हैं, ठीक। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की अगर बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं आपके अमित अग्रवाल, ठीक है। UIADI, आधार कार्ड यही तो बनाती है हमारी, तो आधार कार्ड बनाने वाली जो संस्था है UIDAI, इसके अध्यक्ष कौन है? अमित अग्रवाल है, ठीक है। महारत्न कंपनियां हैं कुल, अगर इनकी बात करें, महारत्न कंपनियां कुल 13 के प्रमुख, तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना कि महारत्न कंपनियों की संख्या जो है अब 13 नहीं है, अब इनकी संख्या जो है कितनी हो चुकी है? 16 हो चुकी है। महारत्न कंपनियों की संख्या जो है वो कितनी हो चुकी है? 16। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 16 हो गई है, ठीक। तो इसमें NTPC के पूछ सकता है, तो NTPC के कौन है? गुरदीप सिंह है। ONGC के कौन है? अरुण कुमार सिंह है। और जैसे IOCL है, श्रीकांत माधव वैद हैं इसके अलावा आपका BPCL है, जी कृष्ण माथुर कृष्ण कुमार हैं। ऑयल जो है आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, इसके रंजीत रथ ये हैं। अभी हाल ही में CMD के जो है चेंज हुए थे, उनका नाम था रविंद्र कुमार त्यागी, ठीक। तो सॉरी यार, इसमें महारत्न कंपनियां जो हैं वो महारत्न कंपनियां आपकी 13 ही हैं। महारत्न कंपनियां आपकी 13 ही हैं, वो नवरत्न हैं 16। ये जो है ये 13 ही हैं आपकी, नवरत्न हैं 16, ठीक है। नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? नवरत्न आपकी 16 ही हैं, ठीक। नवरत्न कितनी है? 16 है। तो इरकॉन कंपनी के अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है ब्रजेश कुमार पाठक। राइट्स लिमिटेड है राहुल मित्तल। अब ये ही दो इम्पोर्टेंट हैं, इसके अलावा आप पढ़ो या मत पढ़ो, वो पेपर में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यही दो कंपनियां जो हैं हाल ही में नवरत्न कंपनियां बनी हैं, ठीक। इसके अलावा और अगर देख सकते हैं तो BSNL के कई बार पूछ लेगा, PK पुरवार हैं BSNL के। और इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर नागेश्वर राव हैं, ठीक। कौन है? प्रोफेसर नागेश्वर राव। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है? अगर पूछेगा तो इसमें ये भी ध्यान रखना कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो कौन है? योगेश्वर सिंह हैं,
ठीक। इसके अलावा जेएनयू की पहली महिला जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। ठीक है, ये ध्यान रखें कौन है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित हैं। ठीक। इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सुधीर जैन, कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय के अरविंद पनगड़िया। ठीक है, कौन है? अरविंद पनगड़िया है। और इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, दिनेश प्रसाद सकलानी। और केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड के कौन है? निधि छिब्बर है। ये कौन है? निधि छिब्बर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, निधि छिब्बर। ठीक। इसके अलावा ध्यान रखेंगे तो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान जो हैं इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं आपके आर माधवन। और जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है इसका तो बंटाधार कर दिया इन्होंने, खैर इनका नाम है KN शांता कुमार। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? राकेश शर्मा है। इसके अलावा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भी ध्यान रखना थोड़ा सा, ये कौन है? परेश रावल है। ठीक। इसरो के अध्यक्ष का तो सबको पता ही है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं आपके S सोमनाथ, 10वें हैं। और इसके अलावा आपका जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती हैं। कौन है? AK मोहंती हैं। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट जो आपके अध्यक्ष थे वो मैंने सारे के सारे बता दिए। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद यार। सभी ना यहाँ तक जब पढ़ लिया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना भाई, थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट कर दो।